अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के खौफ और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध तो किए ही गए हैं, साथ ही यह भी पहली बार होगा कि पहली बार बिना किसी विदेशी मेहमान की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस बीच 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक खुफिया सूचना के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। एसीपी कनॉट प्लेस सिद्धार्थ जैन ने बताया है कि पुलिस के पास ऐसी सूचना है कि खालिस्तानी संगठनों और अल कायदा सहित कुछ आतंकवादी संगठनों की ओर से अवांछित गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस ने इसको ध्यान में रखते हुए वांटेड लोगों के पोस्टर भी लगाए हैं। इसके अलावा एसीपी ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तक जहां 1.5 लाख की संख्या में लोग भाग लेते थे उसे घटाकर 25,000 लोगों तक ही सीमित किया जा रहा है। रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इस नेशनल फेस्टिवल को पीसफुली और सिक्योरली बनाने के लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं और इसके मद्देनज़र हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे खालिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, ये कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। पहला, हमने पिकेटिंग और पेट्रोलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर दी है। दूसरा, हमने मार्केट एसोसिएशंस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, प्रहरीज, आइज एंड ईयर स्कीम, इन स्कीम्स के अंतर्गत हमने कई लोगों से मुलाकात करी है, उनको सेंसिटाइज किया है। तीसरा, हमने कई जगह पोस्टर चस्पा किए हैं उन आतंकवादियों के जिनको दिल्ली पुलिस की तलाश है और हमने उन पोस्टर के माध्यम से पब्लिक से अपील करी है कि जहां भी इस तरह के आतंकवादी आपको दिखे तो तुरंत उसकी सूचना कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी जाए। कोविड को मद्देनजर रखते हुए इस बार 26 जनवरी में हमने जो गैदरिंग है उसको कम करने की कोशिश करी है। जनरली गैदरिंग 1 से 1.5 लाख के बीच होती थी, इस बार गैदरिंग हमने कोशिश करी कि 25,000 के ही रहे। पासेस लिमिटेड इशू करे गए हैं, टिकट्स भी लिमिटेड इशू होंगी। इस बार हमने पब्लिक से अपील करी है कि जिनके पास पास या टिकट है उन्हीं की एंट्री हम अलाउ करेंगे, बाकी की हम एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही हमने लोगों को बोला है कि अपने साथ वो एक फ़ोटो बेस्ड आईडी कार्ड कैरी करें ताकि उनका टिकट और पास से पॉजिटिव वेरिफिकेशन हो रखे। तीसरा, हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि जो भी एनक्लोजर है जहाँ उनके बैठने की जगह है, जहाँ उनको अलॉट हुई है, वहाँ पे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें और टाइमली अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। इस बार हमने ये रिक्वेस्ट किया लोगों से कि 15 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े बुजुर्ग इनको यहाँ पे ना लाया जाए। इनकी रिस्ट्रिक्शन पे, इनकी मूवमेंट पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड के बीच 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल जारी है। आइए आपको दिखाते हैं परेड की कुछ झलकियां और जानते हैं परेड की रिहर्सल देख रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं। हम घूमने आए थे यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम, बहुत बढ़िया लगा। पहली बार देखा हमने, वैसे हम पहली बार देखा हमने और हम दूसरी बार इंडिया गेट आ रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये परेड। मेरे फ्रेंड ने बताया चले जाना, प्रैक्टिस होने वाली परेड की से कुछ, तो तुरंत हम लोग उतरे और जैसे परेड हुई तो बहुत दिल खुश हो गया देख के। फर्स्ट टाइम मैंने इसे परेड देखी लाइव मेरे आंखों से, वरना हमेशा यूट्यूब और वीडियो में ही देखा है। नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ये देखा है। एक्चुअली मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इधर ये परेड देख रहा हूँ यहाँ पर। अब बात जरा राम मंदिर की हो जाए। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और लिखा कि उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपना हिस्सा दान कर दिया है। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे? तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा तुम गिलहरी कर क्या रही हो?
गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। दूसरी ओर सूरत के एक हीरा व्यापारी ने भी श्री राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। आइए जानते हैं उनकी कंपनी के बारे में और इस दान के बारे में वह क्या बता रहे हैं, यह देखते हैं। देखो, ये जो भगवान राम है तो ये हमारा इष्ट देव है। कृष्ण भी हमारा इष्ट देव से, इसलिए हमारी जो कंपनी है उसका नाम हमने श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट रखा है। तो रामकृष्ण तो है, श्री इसलिए रखा कि लक्ष्मी तो चाहिए, इसलिए श्री राम कृष्ण रखा। तो अभी SRK हो गया। तो हमारा फैमिली ने सोचा कि अपना इष्ट देव का जब मंदिर बन रहा है वो भी 500 साल के बाद, तो हमारा भी योगदान उसमें होना चाहिए। भगवान को तो क्या ज़रूरत है, भगवान तो लक्ष्मीपति है, मगर हम भगवान ने हमारे को जो शक्ति दी है उसके मुकाबले हमको कुछ करना चाहिए। तो सब लोग सोचते हैं क्या करोड़ दे, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। फिर विचार करते करते सबके मन में आया कि भगवान ने हमको बहुत दिया है, अच्छा दिया है, सात्विक है, बच्चे सब लोग अच्छा है, भगवान के साथ है, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, तो हम 11 करोड़ देंगे। इसलिए पूरा फैमिली ने 11 करोड़ देने का दीदा।